दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर कोई टरबाइन है ना, और टरबाइन का हमको आउटलेट का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है। ये टरबाइन 480 डिग्री सेंटीग्रेड की है दोस्तों और 66 kg पर cm स्क्वायर की है ना। और इसकी इनलेट की एंथैल्पी जो है दोस्तों 804.4 किलो कैल्स पर केजी ऑफ स्टीम है। ठीक है, तो इसका आउटलेट का ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको निकालना है। हमको आउटलेट की 0.18 kg पर cm स्क्वायर की आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी हमको पता है ये टरबाइन की, है ना, 528.8 किलो कैल्स पर केजी ऑफ स्टीम दी हुई है। ठीक है, तो हमको 0.18 की आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी पता है। अब ये टरबाइन की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है ना, ये हमको दिया हुआ है हीट ड्रॉप का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 85% का। ठीक है, तो अब यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है दोस्तों, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी है, ट्रॉपिक एंथैल्पी। ठीक है, तो हमको एक्चुअल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा। एक्चुअल एंथैल्पी कितनी होगी यहाँ पे? ठीक है, एक्चुअल एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक्चुअल एंथैल्पी निकालने का तरीका ये रहेगा कि जो इनलेट में घुसने वाली एंथैल्पी है माइनस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इनटू आइसेंट्रोपिक ड्रॉप कितना होना चाहिए। आइसेंट्रोपिक ड्रॉप कितना है? ये इनलेट एंथैल्पी और आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी एट आउटलेट 528.8। ठीक है, तो इसको फिर आप जब रखोगे 804.4 और इसको जो है 0.85, ये 0.85 कहाँ से आया? क्यों हमको मैन्युफैक्चरर ने दिया था आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी क्या है टरबाइन की, 804.4 minus 528.8, so it will be equal to 570.1 kilocals per kg of steam। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी एक्चुअल है वो 570 है और आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी कितनी है? 528 है ना दोस्तों। तो ये क्यों है, इतनी एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टीम जो है इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन में, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और यहाँ पे वेटनेस भी है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसको हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर निकालना है, हाउ टू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन? ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों? एक्चुअल एंथैल्पी जो है 570.1 should be equal to heat of water, sensible heat of water at that point, plus latent heat of steam into dryness fraction। ठीक है, into dryness fraction multiplied by dryness fraction। ठीक है, तो जो 0.818 का जो हम देखते हैं ना दोस्तों, लेटेंट हीट कितनी रहती है स्टीम टेबल में? जब देखोगे तो 57.38 रहती है दोस्तों। 570 एक्चुअल एंथैल्पी है ना, और इसी में जब आप लेटेंट हीट 0.18 वाली स्टीम का स्टीम टेबल में देखोगे तो उसकी लेटेंट हीट रहती है 564.6 इनटू, ये हमको नहीं पता। अब ये जब आप जबकि सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 570.1 माइनस 57.38 डिवाइडेड बाय 564.6, दैट इज इक्वल टू 0.9। आप बोलोगे 90% उसमें स्टीम है और 0.1% पानी है। तो क्या हुआ कि जो पानी है, पानी को तो पानी के रूप में हमने ले लिया कि 0.1% पानी है। ठीक है, लेकिन ये जो लेटेंट हीट थी इसकी कितनी ड्रॉप होगी? ये इसमें स्टीम कितना कम है, तो जो भी कम आएगा वो एक्स करके लिखा जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन किसी टरबाइन के एग्जॉस्ट का निकाल सकते हैं। फिर से देख लीजिए निकालने का तरीका। एक्चुअल हीट ड्रॉप आप निकालोगे दोस्तों, और एक्चुअल हीट ड्रॉप को उस टेम्परेचर के सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इनटू ड्राइनेस फ्रैक्शन से आप इक्वेट कर दोगे। सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इनटू ड्राइनेस फ्रैक्शन से आप इसको इक्वेट कर दोगे, तो सेंसिबल हीट ऑफ वाटर आपको पता लग जाएगा स्टीम टेबल से 0.18 का क्या है, लेटेंट हीट भी आपको पता लग जाएगा 0.18 का क्या है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको निकालना है। इससे इक्वेट करके जब आप निकालोगे तो 90% आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से किसी टरबाइन के एग्जॉस्ट में हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।